महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखकर शिवसेना सांसद अरविंद सावंत पर उन्हें धमकी देने का आरोप लगाया है। सोमवार को संसद में महाराष्ट्र से जुड़े मामले को लेकर जमकर बहस हुई और बीजेपी तो उद्धव सरकार को घेर ही रही है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने भी शिवसेना को घेरा है। नवनीत हमारे साथ जुड़ गई हैं इस पर बात करने के लिए। नवनीत, शुक्रिया आपका एनडीटीवी को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपको शिवसेना सांसद ने धमकी क्यों दी, क्या कहा उन्होंने? मुझे लगता है कि कुछ दिनों से, जब से मैंने पिछले 2 महीने पहले भी पार्लियामेंट के जो अंडर में एक पुलिस स्टेशन आता है, वहाँ पर जब मुझे एक अनवांटेड लेटर बरामद होता है और बहुत सारी बार जब मुझे फ़ोन्स पे थ्रेटनिंग कॉल्स आते हैं कि अभी इसके बाद अगर उद्धव ठाकरे जी के बारे में आपने बात की तो हम आपका ऐसा कर देंगे कि आपका चेहरा आप लेके कहीं घूमने के लायक नहीं रहोगे। और वो कुछ दिन पहले वो चिट्ठी भी बरामद हुई। और आज जब भी सचिन वाजे और परमवीर सिंह और 100 करोड़ का जब मामला हमने सेशन में अर्जेंट बेसिस पे उठाया, महाराष्ट्र के कई और भी सांसद इसमें इन्वॉल्व थे, जब मैं बोलने लगी तो तब बोलने के बाद जैसे ही मैंने विषय समाप्त किया, उसके बाद इमीडिएट सभी शिव सैनिक के एमपीज ने वॉकआउट किया। और वॉकआउट करते समय अरविंद सावंत जी 2 मिनट वहां रुक के, 2 सेकंड वहां पे रुक के मुझे स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बात कही कि अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें जेल के पीछे भेजना पड़ेगा। ये चीज जब उन्होंने कही तो मेरे दिमाग और ये सब चीजों में, हम जब हाउस में बैठते हैं, सबसे अपर हाउस में बैठते हैं, बड़े लोकतंत्र के मंदिर में बैठते हैं, जब ऐसी जगह पे आप बैठते हो तो ऐसी सब चीजें होने की शंका कुशंका हमारे मन में नहीं रहती है कि ये हाउस में सभी एजुकेटेड लोग हैं, अपने अपने रिस्पॉन्सिबल जानते हैं, रिस्पॉन्सिबल लोग यहाँ पर बैठने वाले। पर जब ऐसी घटना यहाँ पर हुई और जब उन्होंने कहा तो मैंने सीधे पीछे मुड़ के देखा और मेरे कलीग को पूछा कि आपने क्या सुना, क्या जो मैंने सुना? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हाँ मैंने सुना। उन्होंने कहा कि आपको जेल के पीछे डालना है, अभी अब तुम्हारी बारी है। तो मुझे लगता है एक महिला को कमजोर समझते हैं इसलिए धमकाया जा रहा है। और हाउस के अंदर जब अपने शब्द, अपने विचार, जो लोकतंत्र का अधिकार हमारे है, उस समय आपको उसका अधिकार का हत्या अगर कोई बोलता है तो मुझे लगता है शिवसेना गुंडागर्दी करती है और महाराष्ट्र में बहुत तरीके से गुंडागर्दी कर करके यहां तक पहुंची है। और आज उन्होंने हाउस में भी वो चीज करने का प्रयत्न किया। पर मैं आपको एक चीज बता देती हूं, ना मैं पहले शांत रही, ना मैं पहले किसी से डर के चुप रही, ना मैं आज चुप हूं, ना मैं आने वाले समय में कभी चुप रहूंगी। मैं एक महिला हूं, मैं डरूंगी जरूर, पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। तुम्हारे जवाब में खड़े होकर तुम्हारे से लड़ने का पूरा काम मैं करूंगी और आपसे 2 कदम पीछे रह के लड़ूंगी, पर लड़ूंगी जरूर। और मैं यही बोलना चाहती हूं कि इन्हें लगता है कि इनके धमकियों से, इनके जेल भेजने से, और मैं उनको आह्वान करती हूं, अगर मेरा कोई चीज है आपके पास में तो आप मुझे आज ही अभी जेल भेज के दिखा दीजिए। आप जो पावर में, आप जो पावर का मिस यूज कर रहे हैं, किसी का हत्या करना, किसी को जेल डालना, किसी का मर्डर करना, किसी को घर से अनवांटेडली उठाना, ये जो काम महाराष्ट्र में हो रहा है, मुझे लगता है महाराष्ट्र की संविधान को सबसे बड़ा धक्का अगर कहीं पहुंच रहा है तो पूरे देश में सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में इसको धक्का पहुंचाया जा रहा है। और महिला के नाम पे बोलते हैं कि महिलाओं को स्ट्रेंथ देनी चाहिए, स्ट्रांग बनाना चाहिए, पावरफुल बनाना चाहिए। इस तरीके से महिलाओं को पावर बनाएंगे जेल के पीछे भेजकर? अरे कोई चोर भी होता है तो उन्हें ये नहीं बोला जाता कि तुम चोर हो, तुम्हें जेल के अंदर डालेंगे करके। अरे हम तो रिस्पेक्टेड लोग हैं, जिन लोगों ने हमें चुन के रिस्पेक्ट से यहां पर भेजा। 25 लाख लोगों का नेतृत्व हम ये लोकसभा में करते हैं, और ऐसे लोगों को आप बोलेंगे कि आपको जेल के पीछे डालेंगे? मैं आपको खुला आह्वान देती हूं, अगर कुछ मिलता है हमारे विरोध में तो आप हमें जेल में डाल के दिखाइए। तो मुंबई में जो चल रहा है, आप उसके लिए उद्धव सरकार को जिम्मेदार मानती हैं? मुझे लगता है कि जिस सिचुएशन हमारे महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं, जो तरीके से महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से हो रहा है, स्कॉर्पियो किसकी थी, एंटीला अंबानी के घर के बाद उसमें जिलेटिन कैसे मिले, 20 जिलेटिन स्टिक कैसे मिली, वो किसके नाम पे थी? विक्रोली में मनसुख हिरेन जब एफआईआर करने गए कि मेरी गाड़ी घूम गई है तो उसकी एफआईआर नहीं ली जाती है। फिर सचिन वाजे का वहां फोन आया जाता है, सचिन वाजे के हुक्म के अनुसार वहां पे कंप्लेंट दर्ज की जाती है। सचिन वाजे स्कॉर्पियो क्यों चला रहा था, सचिन वाजे इंक्वायरी में क्यों आ रहा था? जो मर्डर करता है, जो हत्या करता है, वही अधिकारी उसमें क्यों इन्वॉल्व होता है और वही उसकी इंक्वायरी क्यों करता है? ये सब विषयों पे जब हमने चर्चा की और 17 साल में सचिन वाजे किसके लिए काम कर रहे थे,
सस्पेंडेड अधिकारी जो थे 17 वर्ष के बाद में, तो एक आधे सादे अधिकारी की अगर नौकरी जाती है, आपने भी बहुत बार देखा होगा और हम भी देखते आ रहे हैं कि एक आधे को अगर हेल्थ इश्यू पे कोई सस्पेंड करता है या कोई छोटी मिस्टेक से भी सस्पेंड करता है तो उनकी चप्पलें घस जाती हैं, टूट जाती हैं, 100 चप्पलें घस घस के टूट जाती हैं, पर उन्हें नौकरी पे रीज्वाइन नहीं कराया जाता। पर एक ऐसे अधिकारी को 17 वर्षों के बाद भी उन्हें रीज्वाइनिंग कराते ही इस सब का मैटर कहां जाता है? छोटे अधिकारियों को पकड़ के उन्हें ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है। बड़ा मोहरा कौन है इनके पीछे, उसकी जांच होनी चाहिए। उद्धव ठाकरे की जांच होनी चाहिए। और ये जब बोला तो तब शिवसेना को बर्दाश्त नहीं हुआ, तब उन्होंने ये शब्द बोल के मुझे थ्रेटनिंग करके हाउस के अंदर, तब वो निकल गए। क्या आपको लगता है कि आपने जो लोकसभा में कहा वो बात कहीं ना कहीं चुभ गई है, जिसकी वजह से ये बात उन्होंने कही होगी? मुझे लगता है चुभे या गड़े या मिर्ची लगे, कोई भी शब्द कोई भी तरीके से अगर हम महाराष्ट्र के लोगों को या एक लोक प्रतिनिधि को हमको लगता है कि ये चीज हाउस में आना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, लोगों के हित में। हमारे महाराष्ट्र कोरोना में फेल हो गई है, हमारे महाराष्ट्र में डेथ्स ऑफ रेट्स बढ़ गए हैं, हमारे महाराष्ट्र में आए दिन कुछ ना कुछ ये सरकार में होता है। कभी ये पक्ष के मंत्री ने कुछ कर दिया, कभी वो पार्टी के मंत्री ने कुछ कर दिया, इसका राजीनामा दो। हमारे महाराष्ट्र में जब से ये सरकार आई है तब से महाराष्ट्र को ग्रहण लग गया हुआ है, और ग्रहण लगी हुई सरकार के ऊपर बात करना, और सरकार काम के वजह सिर्फ इस मीटिंगों में रही है कि किसकी मंत्रिमंडल बचानी है, किसको वो पोस्टिंग में लानी है, किसको यहां से उठा के वहां जाना है, सिर्फ यही काम रह गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास। लोगों की सुरक्षा, लोगों का स्वास्थ्य, लोगों के लिए काम, लोगों को फंड देना, लोगों के विकास करना, ये मुद्दा हमारे महाराष्ट्र में पिछले 1 वर्षों से हमने तो नहीं सुना है। तो उसकी आवाज उठाना ये हाउस में नहीं उठाएंगे तो कहां जाएंगे? राज्य में कोई आपका सुनेगा नहीं, तो केंद्र की सरकार को मदद मांगने के लिए हमारा काम और हमारी जिम्मेदारी बनती है, और वो मैंने करी है और मैं आगे भी करूंगी।